बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें और हम्दो सना उस रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार और रोज़े जज़ा का मालिक है। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का मेरा मौजू ज़ियारत अमीनुल्लाह। ज़ियारत अमीनुल्लाह चौथे इमाम से मरवी है और हमारे तमाम मरजाए कराम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये बेहतरीन और जामे ज़ियारत है। जाबिर इब्ने यज़ीद जाफ़ी रवायत करते हैं कि मुझसे इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मेरे बाबा मुझको लेकर नजफ़ गए। इस ज़माने में किसी को भी पता नहीं था कि मौला का रोज़ा मुबारक कहाँ है और इजाज़त भी नहीं थी। मौला जाते थे इस तरह से कि कूफे की मस्जिद जाते थे और वहाँ पे नमाज़ें वग़ैरह पढ़ के और रात की तारीकी में अपने दादा के कब्र पर आते थे और उसकी ज़ियारत करते थे। जहाँ पर आज भी मौला जहाँ पर अपना जानवर बांधते थे वो जगह आज भी मौजूद है निशानी के तौर पे। और मौला इमाम मोहम्मद बाक़र फरमाते हैं कि मेरे बाबा कब्र पे गए और कहा अस्सलाम अलैका या अमीनुल्लाह फ़ी अर्ज़े, यानी आप पर सलाम हो, आप अल्लाह के अमीन थे। ज़ियारत पढ़कर के दरमियान ही वो कब्र पे गिर गए और फिर उस पर अपने रुखसार को रखकर तौहीद दाना जुमले कहे जो कि ज़ियारत में शामिल हैं। सनद के एतबार से ये सबसे मोतबर ज़ियारत है। ये वो ज़ियारत है कि सारे साल पढ़ सकते हैं और इस ज़ियारत में सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी आइम्मा की कब्र पर जाएं तो ये ज़ियारत उस पर पढ़ी जा सकती है। सिर्फ़ यह है कि अमीरुल मोमिनीन का जो लक़ब है वो सिर्फ़ मौला के लिए है, मौला अली के लिए। उस जगह आप उन आइम्मा का नाम ले सकते हैं। ज़ियारत अमीनुल्लाह का फ़ायदा इमाम मोहम्मद बाक़र फरमाते हैं कि याद रखो, अगर हमारा कोई शिया ये ज़ियारत मौला अली के रोज़े पर या हम में से किसी भी आइम्मा के रोज़े पर पढ़ता है तो फ़रिश्ते उसे फ़ौरन नूर के कागज़ पर लिखते हैं और फिर इस नूर के कागज़ को बंद कर कर आसमान पर ले जाते हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि इस पर अपनी मोहर लगा दीजिए, ये आपके शियान अली ने पढ़ी है। रसूल खुदा उस पर अपनी मोहर लगाते हैं। ये हदीस मफ़ाती में मौजूद है। जब आखिरी इमाम आएंगे तो फ़रिश्ता ये कागज़ इमाम के हवाले करेंगे। इमाम उसको देखेंगे और जिसने ये ज़ियारत पढ़ी होगी उसे बुलाएंगे और कहेंगे मेरा सलाम हो तुम पर, आओ हमारे लश्कर में शामिल हो जाओ। इस ज़ियारत के ज़रिए आप ये देखें कि किस कदर बड़ी बात है कि हम अगर इस ज़ियारत को पढ़ें और मौला हमें अपने लश्कर में शामिल करें तो यकीनन इसके अंदर मानवी असरात इस तरह के होंगे कि इस ज़ियारत को पढ़ने से इंसान में इस तरह की तब्दीली आएगी कि वो मौला के लश्कर में शामिल होने के काबिल हो जाएगा। उसके अलावा हाजत के लिए भी इस ज़ियारत को अगर 40 दिन जहन में हाजत को रख कर पढ़ा जाए तो तमाम दुनियावी और उखरवी हाजतें भी बराती हैं। ये बहुत बहुत खूबसूरत ज़ियारत है। इसको अगर आप पढ़ें और इसका तर्जुमा पढ़ें, जो कि इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर आपको इसका तर्जुमा भी नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी, तो परवरदिगार के हुजूर इस दुआ के साथ कि मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील हो और हमें उनके आवान और अंसार में शुमार करें और मौला हमें आवाज़ दे और हमें अपने लश्कर में शामिल करें। ये एक छोटी सी कोशिश है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले आप ज़रूर बताया करें कि अगर कोई ऐसी हो जो कि आपके ज़हन में हो और आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर करूँगी। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।